प्रेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए आज से हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य रोज एक अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए हम सबसे पहला अध्याय आज पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जाए, जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले और अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर गया, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यहाँ कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल से भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम
मनुष्य को उस अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता के में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी के में रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने अब तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे पेड़ पौधे दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हम पहले अध्याय में यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन तक परमेश्वर ने किस किस की सृष्टि की। हम पहले से देखते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि सारा आकाश और पृथ्वी क्या सुनसान पड़ी हुई थी, और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। इस पृथ्वी भर में पूरा जल भरा हुआ था और इसके ऊपर क्या परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने फिर क्या कहा कि उजियाला हो। इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर क्या था? अंधियारा था। तो परमेश्वर ने क्या कहा पहले दिन कि उजियाला हो, और फिर लिखा है कि उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखकर कहा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे से उजियाले को अलग कर दिया। आज भी हम देखते हैं परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है कि जो अंधियारे में लोग चल रहे हैं, अंधियारे में जो लोग हैं, उनको परमेश्वर ज्योति में करता है। उनको परमेश्वर आज भी परमेश्वर अंधियारे से लोगों को अलग करने में लगा हुआ है। और प्रभु ने और दूसरा परमेश्वर ने क्या कहा कि जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। परमेश्वर आज भी हम देखते हैं परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो, जब हम देखते हैं कि इजराइलियों के लाल समुद्र को भी परमेश्वर ने 2 भाग कर, तो परमेश्वर इस बात का पहले ही सबूत पहले अध्याय में दे दिया कि प्रभु क्या क्या आगे आने वाले समय में कर सकता है। परमेश्वर अंधियारे को उजियाले से अलग करेगा, परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग करेगा। और जब हम तीसरा देखते हैं तब परमेश्वर ने एक अंतर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया। सब चीज में अंतर कर दिया परमेश्वर ने, मतलब पृथ्वी को अलग कर दिया और आकाश को अलग कर दिया। पृथ्वी को सब कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी भर में क्या कहा, अपने हर एक चीज परमेश्वर ने जो देखा कि पृथ्वी भर में चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी भर में क्या कर दिया, भर दिया। उसने समुद्र को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया, सूखी भूमि को अलग कर दिया, और परमेश्वर ने सूखी भूमि पर हरी घास उगा दी, बीज वाले पेड़ पौधे उगा दिए, फलदायी वृक्ष उगा दिए, और जाति जाति के सब पृथ्वी पर में क्या जाति जाति के पेड़ पौधे उग गए, है ना। और हम देखते हैं कि आकाश को भी परमेश्वर ने सूना नहीं रखा। आकाश में भी परमेश्वर ने जब आकाश को अलग किया तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने आकाश को भी अच्छे ज्योतियों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। बड़ी बड़ी ज्योतियों के साथ परमेश्वर ने, देखते हम तारे चांद हर चीज परमेश्वर ने अपने चिन्ह नियत समूह पर परमेश्वर ने हर चीज को दर्शाया, हर चीज को वहां पर रख दिया।
जिससे ये पता हो सके कि जो बड़ी ज्योति परमेश्वर ने बनाई उसको वो दिन पर प्रभुता करेगी, जैसे जितने बड़े बड़े ग्रहों को परमेश्वर ने बनाया, और छोटी ज्योति वहां पर लिखा गया है वो रात में प्रभुता करेगी। परमेश्वर ने तारागण को बनाया, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है सब चीज अच्छा है। चाहे परमेश्वर ने धरती पर किसी को बनाया हो, परमेश्वर ने सब कुछ क्या कहा? सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने यदि आकाश भर में कुछ बनाया है, प्रभु क्या कह रहा है? सब कुछ अच्छा है। तो आज हम भी किसी बात की, हमें पहला अध्याय यही सिखाता है कि हमें आज किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। जो भी बच्चे परमेश्वर ने हमें दिए हैं आज, चाहे वो कैसे भी हों, जो भी पति परमेश्वर ने हमें दिए, जो भी पत्नियां परमेश्वर ने हमें दी है, जो भी लोग परमेश्वर ने हमें हमारे साथ रखे हैं, सब कोई परमेश्वर की नजरों में क्या है? सब अच्छा है। परमेश्वर किसी भी तरीके से हमें रख रहा है, कैसी भी जगह, किन्हीं भी हालातों में प्रभु हमें रख रहा है, वो किसी मकसद के साथ हमें वहां पर रख रहा है। अगर आज हम किसी भी चीज में फंसे हुए हैं, धंसे हुए, हमें लग रहा है परमेश्वर इन हालातों से हम कब बाहर होंगे, हमें सोचना चाहिए प्रभु जो भी करता है सब कुछ अच्छा के लिए करता है। अगर हम आज हालातों से घिरे हुए हैं, आज हम बीमारियों से घिरे हुए हैं, आज हम परेशानियों से घिरे हुए हैं, चाहे हमारे बच्चों की वजह से, हमारे घरानों की वजह से, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर यदि चाहेगा तो हमें इन पृथ्वी और आकाश की तरह वो अलग करने का नियत समय भी हमारे जीवन में आएगा, जब प्रभु इन सब से, इन दुविधाओं से, इन दिक्कतों से, इन परेशानियों से हमें अलग कर देगा, हमें अलग करके ठहराएगा, हमें फलवंत करेगा। प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु ने धरती पर रहने वाले सबको आशीष दी कि तुम फलो और फूलो और धरती भर में फैल जाओ। परमेश्वर ने आकाश में रहने वालों को भी कहा कि तुम भी फलो और फूलो। परमेश्वर के मुख से हमेशा आशीषें निकलती हैं। तो आज हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें भी वो ज्योति बने जो परमेश्वर के मुख से जो निकलता है वो बन जाता है। हम भी वो ज्योति बने, हमारे मुख में भी वो परमेश्वर का प्रकाश हो कि हम जो भी बोले, जो भी बोएं, जो भी अच्छाई के लिए हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में अच्छाई के लिए हम इस्तेमाल हों, कि हम जो भी लोगों के जीवन में बोएं, उन सूखी हड्डियों में बोएं, उन बीमारियों के जीवन में बोएं, लोगों के हालात बदल जाएं, हम भी परमेश्वर की वो आवाज बन जाएं, प्रभु ने कहा और पूरा हो गया। हम भी आज उस सामर्थ्य से भर जाएं, उस ज्योति से भर जाएं जो परमेश्वर है। आज हमें अंधियारे से दूर होने की जरूरत है, आज हमें अलग होने की जरूरत है। आज हमें अकेले, अगर प्रभु अकेले भी हमें रख रहा है तो परमेश्वर किसी मकसद के साथ, दुखों में भी रख रहा है तो भी किसी मकसद के साथ। लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर हमें कहना है, जो कुछ भी प्रभु आपने जिन भी परिस्थितियों में हमें रखा है, आपका धन्यवाद हो। सब कुछ प्रभु जब तेरी नजरों में अच्छा है तो हम भी आज कहते हैं कि प्रभु जिस भी हालात में प्रभु मैं हूँ, आज आपका धन्यवाद हो, सब कुछ मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। प्रभु हर चीज, हर बुराई, सब कुछ परमेश्वर हमारी भलाई में बदल देगा। प्रभु हर चीज को जो हमें आज बुराई अपने जीवन में दिखाई दे रही है, कुछ भी हमें घटी कमी दिखाई दे रही है, कोई भी हमें अपने विरोधी दिखाई दे रहे हैं, परमेश्वर आने वाले दिनों में उन्हीं सब को हमारे लिए अच्छा करके खड़ा कर देगा। हमारे लिए वो अब हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमारे लिए वो एक ढाल बनकर प्रभु हमारे लिए खड़ा कर देगा। हमें प्रभु के दासों से सीखने की जरूरत है। प्रभु में कितने ऐसे परमेश्वर के ऐसे कितने जनों को हम देखते हैं जो बाइबल में, जैसे यूसुफ का जीवन है, कितनी कठिनाइयों में गया, अपने भाई बहनों से अलग हुआ, क्या उसके जीवन से, क्या उसके मन से अपने भाइयों के लिए ईर्ष्या कहीं निकली, जलन कहीं निकली? अगर ऐसा होता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन परमेश्वर एक दिन जरूर आया कि जब वो अपने कार्य में सफल रहा, उसने अपनी आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसके हृदय से किसी के लिए बुराई का स्वभाव नहीं उत्पन्न हुआ। यही कारण है कि उसको एक बड़ी जीत के साथ ब्लेस परमेश्वर ने किया।
आज हमें सारी अंधकार की चीजों को त्याग कर परमेश्वर की भलाई चीजों में जाना है। और सबको प्रभु ने सबको आशीष दी, सब कुछ सबको प्रभु ने अच्छा कहा। और हमें भी आज सबको, चाहे हमारे दुश्मन हो, कितने भी बुरे लोग क्यों ना हो हमारे साथ, हमें सबको आशीष देने की जरूरत है, सबको ब्लेस करने की जरूरत है, सबके जीवन में अच्छाइयां बोने की जरूरत है। तभी परमेश्वर हमें भी ब्लेस करता है, तभी परमेश्वर अपना मकसद, अपना उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा करेगा। और प्रभु फिर हमें देखकर स्वर्ग से कहेगा, मैंने जिस बेटा और बेटी को अपने हाथों से रचा था वो बहुत अच्छे हैं। हम पहले अध्याय से यही सीखते हैं। सबको जय मसीह की। आमीन।